तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो पीछे की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी संगणक की, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी, वो चीज़ें हमें देखेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर में जो भी कट ऑफ रही थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संगणक की जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, 2018 में वैकेंसी आई थी पहली, और उसके बाद 2021 में आई है। और हम पदों की संख्या भी देख लेंगे और कट ऑफ भी देख लेंगे, उसके साथ जो फैक्टर्स रहे वो भी देख लेंगे। जब वैकेंसी आई 2018 के अंदर, ये वैकेंसी भी इसी टाइम के आसपास आई थी जब फरवरी मार्च के साथ था। ठीक है, और उस टाइम क्या था कि इस वैकेंसी, ये नई नई वैकेंसी आई थी, पहले इन्वेस्टिगेटर वगैरह में इनके जो है करवा लेते थे। ठीक है, उसके बाद इसका जो पोस्ट था वो 400 के आसपास आया था। यहाँ पे आप 363 देख सकते हो। बाकी नॉन टीएसपी की थी, नॉन टीएसपी की है, और बाकी टीएसपी में थी। ठीक है, 400 वैकेंसी थी, 363 वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल थी जो नॉन टीएसपी स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, उस टाइम में ये हुआ था कि एग्ज़ाम जो है वो फिक्स था कि मई के अंदर होगा, तो उसमें टाइम कम मिला था। और दूसरी बात आपको बताए, इस टाइम में जो है सभी के क्या होते हैं, पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं। यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बेसिकली मार्च से शुरू होकर अप्रैल मई जून तक चलता है, जो पीजी वगैरह है उनका। तो और दूसरी कंडीशन यह भी थी कि इसमें बहुत कम टाइम मिला, और जो कंटेंट था वो भी नहीं था किसी के पास इतना कुछ ज़्यादा, और पेपर भी हल्का फुल्का ही आया, ज़्यादा भारी नहीं आया। तो वो उसके हिसाब से मैनेज हो गया कि कम तैयारी के साथ जो है पेपर भी आपका अच्छा जो है हल्का आया था, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, आप ये मान सकते हो। ठीक है, जब इसकी कट ऑफ निकाली गई तो देखिए, लास्ट ये सेकंड लिस्ट थी जब इसकी कट ऑफ निकाली गई, तो मैं लास्ट कट ऑफ आपको बता देता हूँ। जैसे ओबीसी फीमेल्स की आप देखोगे तो यहाँ 56.06 है जो ओबीसी फीमेल से थे। ठीक है, अगर ओबीसी मेल की बात करें तो ये आपके 60 के आसपास थी मेरे हिसाब से, और यहाँ पे 61.61। ठीक है, अगर हम जनरल की बात करें तो ये जो कैटेगरी है, जनरल में सिलेक्ट हुए हैं सभी स्टूडेंट, जो ओबीसी के काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी जनरल में सिलेक्ट हुए हैं। तो 62 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ थी। और जनरल फीमेल की देखेंगे तो आप जनरल फीमेल की यहाँ पे आ जाएगी 60 के आसपास कट ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली आप एक आइडिया लगा सकते हो कि फीमेल्स की जो कट ऑफ थी वो 56, जनरल की 60, और मेल्स की अगर आप बात करोगे तो ओबीसी की वो कितनी हो जाएगी, 61, और फीमेल्स की जो है वो भी 61 के आसपास ही थी। ठीक है, तो वो सिमिलर होगी। अगर हम ओबीसी जनरल मेल की बात करेंगे तो वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो आपकी 63 के आसपास थी। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो 65 से नीचे थी सभी कट ऑफ्स। और जो एससी एसटी में थे उनकी तो और ही 50 के आसपास जो कट ऑफ थी वो थी। ठीक है, 2018 का ये सीन था। अगर हम आगे बात करें, 2021 के अंदर वैकेंसी आई, एक तो पहले तो वैकेंसी बहुत कम आई थी, और दूसरी बात जो है भूतपूर्व सैनिक वाला वो भी जो है इश्यू था। अभी वो उन सब का जो है हो चुका है निपटारा। तो अभी हमारे पास जो है वैकेंसीज का एक अच्छा खासा वेटेज जो है हमारे पास ही रहता है। बाकी पहले तो भूतपूर्व सैनिक में काफ़ी सारी वैकेंसीज चली जाती थी। तो 220 वैकेंसीज आई थी तो कुल मिलाकर आपके नॉन टीएसपी के अंदर। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 67 कट ऑफ गई थी, और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 66 के पास, और ओबीसी की 67 के पास। आप यहीं के आसपास मान लीजिए। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओबीसी और जनरल के अंदर आपको कट ऑफ दिख रही है, दोनों की इक्वल सी है। तो आप ये मानिए कि लगभग जो 68 मार्क्स था उसका सिलेक्शन हो गया आराम से। ठीक है, और नीचे की कट ऑफ आपको आइडिया लग जाएगा कि 60 के आसपास ही थी सभी की कट ऑफ। इसमें वैकेंसी बहुत कम थी, एक बहुत टाइम के बाद पेपर हुआ। दूसरी बात, जो स्टूडेंट एएसओ की तैयारी कर रहे थे वो भी सम्मिलित थे, तो उसके वजह से जो है थोड़ा सा आपका हो जाता है कट ऑफ ज़्यादा। अब हम बात करें कि अगर हम 2000 इसकी प्रिपरेशन करते हैं 2023 में, तो हमें किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। देखिए, 2023 के अंदर हम अगर बात करते हैं तो अगर हमारे पास 500 प्लस वैकेंसीज आती है या 550 वैकेंसीज आती है,
तो उसमें एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि उस टाइम 2018 में जो कंडीशन थी वो कंडीशन अभी भी बन सकती है। 2018 के अंदर कंडीशन थी एलडीसी की आ गई, आईए की आ गई, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई थी उस टाइम में। तो लोगों को में क्या कन्फ्यूजन, अभी आप देखोगे तो आप स्टेट और सेंटर दोनों, राजस्थान के जो स्टूडेंट है उसके लिए स्टेट और सेंटर दोनों के अंदर वैकेंसीज भर भर के है, क्योंकि आपको पता है एसएससी सीजीएल चल रहा है इधर 38,000, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कुछ स्पेसिफाई बंदों के लिए ही होती है वैकेंसीज, क्योंकि इसमें आपको क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए और मैथ चाहिए ना, तीन ही सब्जेक्ट चाहिए जो स्टूडेंट के पास होते हैं, वही एलिजिबल होता है इसके लिए। तो लगभग इसके 50,000 के पास फॉर्म मानो, यानी 50 से ऊपर भी मान लो, लेकिन कंपटीशन आपको एकदम जो एग्जैक्ट जो कंपटीशन मिलेगा वो 5,000 के स्टूडेंट के बीच में ही है। अब उसमें भी कुछ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, जैसे एएसओ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लग हो गए, इन्वेस्टिगेटर की पीछे वैकेंसी चली गई, संगणक की 2 वैकेंसी चली गई। और दूसरी चीज़ ये होती है कि स्टार्टिंग में जो नया स्टूडेंट आता है उसको तो यही पता नहीं होता कि कंटेंट कहाँ से लेना ना, कंटेंट की बहुत जैसे 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, उस टाइम में जो किताबें थी, अनाप शनाप किताबें आई, उसमें सारे में बहुत गलतियाँ थी। आरबीडी की जो स्टूडेंट ने लगभग जो बुक्स पढ़ के गए उनमें बहुत ज़्यादा एरर थे, तो उनमें भी एरर थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो वैकेंसी हुई थी, स्टैटिस्टिक्स अचानक से आ गया, तो वो जो बुक्स के अंदर थी वो हूबहू आपको जो है किताबों में, जो कंपटीशन की किताबों में वो छाप दी है ना, तो इश्यूज आते हैं उसमें। लेकिन अभी अगर मान लीजिए कि 500 प्लस आपके पास वैकेंसीज है, तो आपको कम से कम कितने का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, कम से कम आप ये मानिए कि आपको पास 60 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। और ये जनरली सही भी है, क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान जीके आता है, राजस्थान जीके में से 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप ये मानिए कि 15 क्वेश्चन ही एग्जैक्ट जो है राजस्थान जीके के आते हैं, 15 क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट करंट अफेयर इनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स और उनकी बात करें तो लगभग 25-25 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स, और इनका मान लीजिए 50 क्वेश्चन दोनों का मिला के कैसे भी, और कंप्यूटर और मैथ वो सारी चीज़ें मिला के आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आराम से कोई भी स्टूडेंट जो है 60 के पास ला सकता है, जो अच्छी तैयारी करेगा, है ना। मान लीजिए कि अच्छी जो तैयारी करेगा, जो अभी से मान लीजिए कि प्रिपरेशन कर रहा है, वो तो 60 के आसपास नंबर लेके आएगा, और 500 स्टूडेंट ही लेने हैं, तो मान लीजिए कि सभी 500 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो अच्छे से तैयारी करेंगे, तो 60% का टारगेट तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो भी 60 के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो 60 मार्क्स तो लेके आएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये इन दोनों के अंदर अच्छे से पढ़ लेते हो, तो ये एसओ की तरह नहीं है, ये संगणक है, संगणक में आपको पता है मार्क्स आ जाते हैं, तो यहाँ से भी अगर 40 मार्क्स लाता है। और दूसरी बात ये है कि इनमें गलतियाँ बहुत कम होने के चांसेस होते हैं, ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी चेंज हो रहा है या फिर कुछ डीप चला गया, है ना, वैसा कुछ नहीं होता। राजस्थान जीके में ये होता है कि आपको कुछ ज़्यादा डीप पूछ ले तो आपको पता है, कोचिंग वालों को भी नहीं पता होता, तो वो क्या मतलब निकलता है। और यहाँ से 20 से 15 नंबर आराम से, तो 55 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। बाकी आपको 10 मार्क्स की जो मेहनत करनी पड़ती है वो राजस्थान जीके में करनी पड़ती है, और 65 मार्क्स आपको टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि मतलब तैयारी करने वाले बहुत कम हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपकी जो फीमेल्स की जो कट ऑफ हो वो 55 के 60 के आसपास रहती है, अगर इतनी वैकेंसीज आती है, लेकिन फिर भी आपको 65 का टारगेट तो एटलीस्ट करना चाहिए, कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स को ऐसे तैयार करें कि एटलीस्ट इतना हो जाए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, किसी ना किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम क्या करें, कैसे इसका जो है करें। देखिए अगर आपकी राजस्थान जीके आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है, राजस्थान जीके किसी सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है, मान लीजिए आप कोई राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान जीके तो इंक्लूडेड होगा, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आप स्टैटिस्टिक्स और उसके लिए 1-2 घंटा निकाल लो। अगर आप सेंटर से प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको फिर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दो में से एक सब्जेक्ट चुन लेना है, और 1-1.5 घंटा जो है आपको साथ में चलाना है उसको, क्योंकि देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होता। मान लीजिए कि आपने स्टैटिस्टिक्स एक बार पढ़ ली, ठीक है, आपके पास नोट्स बन गए, ठीक है, ये कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ ली, तो उसमें क्या हो रहता है, फिर नोट्स को रिवाइज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर आप उस वीडियोस और कोर्सेज को छोड़ के आप अलग वे में जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जितना ज़्यादा अलग चीज़ों पे फोकस करेंगे, अलग टॉपिक्स को समझेंगे, उतना ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन आपने एक बार बेसिक सब्जेक्ट बेसिक तौर पे ही कुछ पूरा नहीं किया, तब आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वो तो आपके सारे ही गलत हो जाएंगे ना।
तो इसलिए एक बार तो सिलेबस को पूरा करना जरूरी है। और राजस्थान जीके जो है, अब राजस्थान जीके की बात करें तो उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता, तो इसमें मैं ज़्यादा तो प्रेफर यही करता हूँ कि आप ज़्यादा से क्वेश्चन के माध्यम से प्रिपरेशन करो। अगर लास्ट टाइम में अगर आपका राजस्थान अच्छे नहीं है और करंट अफेयर आपको तैयार करना होता है, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिक जो है आपकी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप तैयारी करोगे तो आराम से हो जाएगा। और देखिए, इन चीज़ों में संगणक के अंदर ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कॉमर्स मैथ वाले अलाउड है, बीए इकोनॉमिक्स वाले भी अलाउड है, तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। लेकिन आप ये मानिए कि ये सारी अपॉर्चुनिटी सभी लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, 5,000 स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होंगे तैयारी करने वाले, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। इतने इससे ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही नहीं मिलेंगे आपको, है ना। दूसरी चीज़, क्योंकि इसका जो बड़ा सर्कल नहीं है तैयारी करने वालों का, लेकिन इसमें से ये मानिए कि अगर 500 स्टूडेंट भी अच्छे से तैयारी करते हैं ना, तो वो उनका होगा। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स ये चीज़ें हैं, वो है जो इनमें कुछ ज़्यादा डीप नहीं है ना। राजस्थान जीके में आप किसी को हरा सकते हो, क्यों? क्योंकि पता नहीं आपका पढ़ा हुआ जाए उसका पढ़ा जाए, लेकिन इनमें डीप नहीं है। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को तैयार किया जा सकता है। जैसे मैथ होती है तो स्टैटिस्टिक्स तैयार हो सकती है, मैथ तैयार हो सकती है, दोनों ही इक्वल है, तो इनको तैयार किया जा सकता है। और जो जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करेगा उसकी अच्छे से तैयार हो जाएगी, है ना। उसका लैग कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान जीके में। और राजस्थान जीके का लैग आपको पता है कि राजस्थान जीके कितना भी पढ़ो कोई उसमें आगे पीछे नहीं है। कम से कम 15 बार रिवीजन करते हो तब आपको बेसिक्स पता चलते हैं, है ना। तो उस चीज़ में ये है कि अगर आप अभी फ्री हो तो इन चीज़ों पे ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर मान लीजिए 1-2 घंटे में आपको कुछ नहीं जाना, क्योंकि आपको साइड से लेकर जाना है और नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप फुल तैयारी के अंदर आ सकते हो ना। तो ये है, आपको अगर तैयारी करनी है तो। आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और चर्चा करेंगे कि किस तरह इसकी जो है प्रिपरेशन करी जा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।